देखिए 7th क्लास हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड हाउ दे मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स आइदर बाय डायरेक्टिंग ईटिंग दैम और ईटिंग एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और वो कैसे अपना फूड खुद बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। द फूड वी ईट is used for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आता है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड आता है और उसका यूटिलाइजेशन आता है बॉडी में। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। बिसाइड्स अवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है और रफेज चाहिए होता है। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। जो फूड हम खाते हैं वो ऐसे ही यूटिलाइज नहीं होता, वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में जो ब्रेक डाउन होता है उससे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब देखिए कुछ मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनका मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड क्या क्या है। जैसे मॉस्किटोज़ हैं वो सक करते हैं। क्या सक करते हैं? वो ब्लड, ठीक है। जैसे स्नैक्स और फ्रॉग्स हैं वो क्या करते हैं? स्वेलिंग करते हैं। क्या स्वेल करते हैं? वो एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। बीज हैं, हमिंग बर्ड है, वो सक करती हैं नेक्टर। रैबिट, रैट्स एंड स्क्वायरल है वो गेइंग करते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स। सी एनिमल्स एंड स्पंजेस हैं वो स्पंगिंग करते हैं सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। इसी तरीके से अब डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ। जो प्रोसेस होता है वो डाइजेशन का वो कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम जो फूड है वो अपने माउथ में लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा वो बॉडी द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का वो क्या कर दिया जाता है? इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फिशेज। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या, उसमें क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, जो हमारे माउथ से शुरू होती है, बक्कल कैविटी से शुरू होती है और कहाँ पर? एनस में ख़त्म होती है। ये जो एलिमेंट्री कैनल होती है 9 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। तो हमारे क्या क्या कंपार्टमेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनल के? वो होता है, पहला होता है बक्कल कैविटी, फिर होता है फूड पाइप, फिर होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लास्ट में क्या होता है? एनस। द एलिमेंट्री कैनल इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक। एलिमेंट्री कैनल को और हम क्या कह सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं। द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एज इट पासिस फ्रॉम द वन कंपार्टमेंट टू अनदर। और जब हम फूड को खाते हैं तो वो जो डाइजेस्ट होता है वो उस डाइजेशन सिस्टम में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पास होता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू द सिंपल वन। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स चूइंग एंड चर्निंग ऑफ फूड। इन केमिकल डाइजेशन डाइजेस्टिव juices secreted by the various organ of the digestive tract like salivary gland, pancreas and liver break down the complex food into the simpler one। और जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? चूइंग यानी कि चबाना, एंड चर्निंग ऑफ द फूड होता है। और इसमें क्या होता है? हमारे जो ग्लैंड है बहुत सारे,
सैलिवरी ग्लैंड है और जो पैनक्रियाज है और जो लीवर है वहाँ से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारा जो है फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वंस में चेंज करते हैं। द एलिमेंट्री कैनल दैट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनल होता है और जो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, ये सब मिलाकर हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि फूड की जो मूवमेंट है वेरियस कंपार्टमेंट में, वेरियस कंपार्टमेंट कौन कौन से, जैसे बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, द एनस, तो इसमें कैसे मूवमेंट होती है हमारी, क्या कहाँ पहले जाता है, कहाँ बाद में जाता है हमारा एलिमेंट्री कैनल में फूड, तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है द माउथ एंड द बकल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। तो फूड खाना यानी कि फूड को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। द माउथ कंटेन्स द टीथ। तो माउथ में क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। जो हमारे मुंह में लार आती है ना, तो लार कैसे आती है, सलाइवा कहते हैं जिसे हम, ठीक है, वो सैलिवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, उस वजह से हमारी सलाइवा आती है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच हेल्प अस टू ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस। और हमारे माउथ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो पाता है। अब हम टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं। टीथ आर लोकेटेड इन बोथ द अपर एंड द लोअर जॉ ऑफ द माउथ कैविटी। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो टीथ होते हैं वो अपर और लोअर जॉ में होते हैं हमारे माउथ कैविटी में, ठीक है। हर जो टूथ होता है वो रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट, यानी कि गम्स के सेपरेट सॉकेट में एक टीथ होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो अपेयर होता है, जो हमारे पहले दांत आते हैं, वो कब आते हैं, हमारे 2 ईयर्स, जब हम 2 साल के हो जाते हैं तब आते हैं। और तब हमारे 20 मेंबर्स ऑफ टीथ होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद मिल्क टीथ गिर जाते हैं हमारे और वो रिप्लेस होते हैं किससे, अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में हमारे 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अब टीथ किस किस तरीके के होते हैं ये देखिए। पहला होता है इंसीजर, जिसका काम क्या है, कटिंग और बाइटिंग। ये 4 लोअर जॉ में होते हैं, 4 अपर जॉ में होते हैं, टोटल होते हैं 8। सेकेंड है कैनिन, जिसका काम है टीयरिंग करना यानी कि फाड़ना। जो 2 लोअर जॉ में होते हैं, 2 अपर जॉ में होते हैं और टोटल होते हैं 4। फिर है प्रीमोलर, जिसका काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। जो 4 लोअर जॉ में होते हैं, 4 अपर जॉ में होते हैं, टोटल होते हैं 8। फिर होता है मोलार, जो च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम ही आता है। 6 लोअर जॉ में होते हैं, 6 अपर जॉ में होते हैं, टोटल होते हैं हमारे 12। तो टोटल ऐसे 32 हमारे टीथ्स होते हैं। उसके बाद है डेंटल केयर। अब डेंटल केयर हमें क्यों ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, सभी हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना हमारे दांत में रह जाता है, अगर उसे अच्छे से साफ़ ना किया जाए तो कुछ बैक्टीरिया, हार्म बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं, और वो हमारे खाने में जो शुगर होता है उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिस वजह से जो हमारे टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दिस डैमेज टू द टीथ इज़ कॉल्ड द टूथ डिके। और ये जो डैमेज होता है टीथ का उसे हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। इफ़ टाइमली केयर इज़ नॉट टेकन, अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हमारी कैविटीज़ हो जाती हैं दांतों में और उससे पेन होता है हमें, और हमें अपने दांत भी खोना पड़ जाता है। और ये किस किस वजह से होता है, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टूथ डिके। टूथ डिके जो होता है वो अधिकतर किस किस से होता है, चॉकलेट, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स खाने से, या शुगर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो खाने से। हम टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे बच सकते हैं उससे। तो ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। मसाज योर गम्स जेंटली विद अ सॉफ्ट ब्रश, एक सॉफ्ट ब्रश लेकर अपने गम्स को मसाज करना चाहिए। रिंस योर माउथ
विद वाटर आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद हमें अपने मुंह को धोना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टकी एंड स्टार्ची फूड लाइक स्वीट, चॉकलेट, आइसक्रीम, और हमें ये खाने से बचने चाहिए, जैसे कि स्वीट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, आइसक्रीम, ये खाने से बचना चाहिए। ईट रो वेजिटेबल लाइक कैरेट्स एंड फ्रेश फूड विच हैव्स टू क्लीन द फूड नेचुरली, और हमें क्या करना चाहिए, रो वेजिटेबल्स अधिकतर खाने चाहिए, जैसे कि कैरेट्स एंड फ्रेश फूड्स। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ टू कीप दैम हेल्दी। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन टीथ ब्रेक द फूड इनटू द स्मॉलर पीसीज। तो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कैसे बिगिन होता है, जब हमारे जो टीथ हैं वो फूड को स्मॉलर पीसीज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द मैस्टिकेशन, इसे मैस्टिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन द बकल कैविटी, में 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के। दिस सीक्रेट्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा, तो उस डाइजेस्टिव जूस को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। जो लार आती है आपके मुंह में उसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग एट द साइड और स्मेल ऑफ अवर फूड। जब हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, जब हम कोई फेवरेट फूड अपना देखते हैं या हम सूंघते हैं कोई अच्छी सी स्मेल, तो हमारे मुंह में जो पानी सा आ जाता है उसे ही हम सलाइवा कहते हैं। द सलाइवा मिक्सेस विद द च्यूड फूड एंड मेक इट मॉइस्ट। ये जो सलाइवा होता है ये हमारे चबे हुए खाने में मिल जाता है और इसे बहुत मॉइस्ट बना देता है। द एंजाइम प्रेजेंट कॉल्ड पटेलिन और सलेवरी एमिलेस कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, और ये जो स्टार्च है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए टीथ के बाद हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। टंग इज़ अ फ्लैश मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी एंड फ्री एट द फ्रंट। जो हमारी टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बैक जो होती है फूड पाइप के पास है, वहाँ से जुड़ी होती है, और हमारी बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी होती है, और फ्रंट से बिल्कुल फ्री होती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग्स आर इट हैव्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड, ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। इट हैव्स इन स्वॉलिंग फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स, और टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से ये हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन टॉकिंग, और ये किस में हेल्प करती है, हमारी टॉकिंग में, जब हम बात करते हैं तो उसमें हेल्प करती है। द सर्फेस ऑफ द टंग इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच हैव्स टू डिटेक्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो ये जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमारी टंग पे, वो हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करने में, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। 4 हमारे टेस्ट होते हैं जिसे हम डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स से डिटेक्ट करती है हमारी टंग। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंट लोकेशन इन ऑफ डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स। तो हमारी डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जो हमारे इन 4 टेस्ट को डिटेक्ट करती है। द फूड पाइप, जो फूड पाइप होता है, एक वाइंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है, दोनों बहुत क्लोज होते हैं हमारे बॉडी में, और जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि फूड पाइप में जाता है वो खाना सारा, ठीक है। जब हम जल्दी में खाना खा लेते हैं तो हमारी वाइंड पाइप में भी चला जाता है वो खाना, जिसकी वजह से हमें कफ होता है और चोकिंग जैसा फील होता है ना। फूड पाइप क्या होता है, द फूड पाइप विच इज़ स्वेलोड एंटर्स इनटू द फूड पाइप। जो हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप के अंदर जाता है। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, और वो कहाँ पर जाता है, हमारे नेक में जाता है और चेस्ट के से होता हुआ गुजरता है। इट इज़ होलो ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एक ट्यूब होती है, खोखली ट्यूब होती है जो 25 मीटर लॉन्ग होती है, जो मसल से मिलकर बनी होती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड एंटर्स इज द स्टमक, फूड पाइप से फूड कहाँ पर चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। यू मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम वॉमिटिंग सम टाइम और द अदर, दिस इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इज़ वॉमिट आउट। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो स्टमक द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें क्या हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है।
स्टमक में क्या होता है, इट इज़ लाइक अ लार्ज सेक लाइक मस्कुलर ऑर्गन, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है. इट इज़ जे शेप्ड, प्रेजेंट इन द अपर एबडोमेन. तो अपर एबडोमेन में जे शेप की जो होती है एक स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर होता है. इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और ये फूड कहाँ से मिलता है, इसे फूड पाइप से. द अदर एंड ओपन्स इन टू द स्मॉलर इंटेस्टाइन, और इसका जो अदर एंड जो ओपन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो हमारे स्टमक में जो सीक्रेट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूस, उसे हम बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, जैसे म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स. जो म्यूकस होता है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एंजाइम से. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर्स अलोंग विद द फूड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि वो बैक्टीरिया को मारता है जो फूड के साथ अंदर आ जाते हैं. द एसिड मेक्स द मीडियम acidic to help digestive food to act. Main enzymes present in stomach is pepsin which helps in the breakdown of the simple substances. तो वो जो एंजाइम होता है हमारे स्टमक में उसका नाम है पेप्सिन, जो खाने को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है. द फूड स्टे इन स्टमक फॉर 2-4 hours. जो स्टमक में फूड होता है वो 2 से 4 घंटे तक रहता है. द सेमी डाइजेस्टिव कॉल्ड फ्रॉम द स्टमक आर द चाइम गोज इन टू द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन. उसके बाद जो हमारा फूड है वो जो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखिए स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब होती है जो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, जो एब्डोमेन के मिडल में सिचुएटेड होती है. जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो यहीं पर कंप्लीट होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव फूड सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड द पैंक्रियाज. जो लीवर और पैंक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं उसे ये रिसीव करता है और डाइजेशन को कंप्लीट करता है. लीवर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एबडोमेन. जो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. ये राइट साइड में सिचुएटेड होता है और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है. बाइल इज stored in an organ called gallbladder which is a sac like. The gallbladder is connected to the liver within the bile duct. जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, जो हमारा लीवर से कनेक्टेड होता है. उसके बाद है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज़ अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. पैनक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है. इट प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस विच एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड हेल्प्स देयर ब्रेकडाउन इनटू द स्मॉलर फॉर्म. जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पे एक्ट करता है और हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. द पार्टली डाइजेस्टिव फूड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉलर इंटेस्टाइन. द इंटेस्टियल juices complete the process of digestion. The carbohydrate are broken down into the sugar, protein into amino acid and fats into fatty acid and glycerol. ठीक है.